एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, आज हम ये जानेंगे। मेरा नाम है शिशिर और मैं पिछले 8 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं और मैं पिछले 2 हफ्तों से रियल एस्टेट के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। अदरवाइज पिछले 3 महीने से मैं डेली व्लॉग्स कर रहा हूं। अगर आप भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देखना, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, सबसे बड़ा जो की होता है, वो है कंसल्टिंग अ गुड रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करें कोई। इसके पीछे 4 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको भी समझ में आएगा कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट क्यों चाहिए। देखिए, इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नॉलेज। आपको जो नॉलेज होगी किसी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, वो एक ऐड के थ्रू होगा या किसी फ्रेंड के कहने के थ्रू होगा। एक प्रोफेशनल टच की उसमें कमी होगी, क्योंकि आप वही जान पाएंगे जो आप एड्स, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर एड्स, जिंगल्स या फिर टीवी एड्स के थ्रू देख पाएंगे। आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी। अब एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को उसकी इन डेप्थ नॉलेज होगी, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा होगा कहीं पे, उसने खुद वो जगह देखी होगी और उसको नॉलेज होगी उसके आसपास की और भी प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिससे वो कंपेयर कर सकेगा और उसकी सच्चाई जान सकेगा कि हाँ, क्या ये एक्चुअली उतना वर्थ रखता है कि नहीं। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉलेज की। आपको नॉलेज कम होगा, उसको नॉलेज ज़्यादा होगा। जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट होगा उसका जो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ब्रेड एंड बटर ही यही होगा। तो वो उसकी ट्रेनिंग ले रहा होगा, उसने पहले से साइट विजिट किया होगा, उसको बिल्डर का A to Z डिटेल पता होगा, प्रोजेक्ट के डिटेल्स पता होंगे। तो इस वजह से, नॉलेज की वजह से आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया नॉलेज के बारे में, हमने बात कर ली। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सपोज आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपने एक होर्डिंग देखा कहीं पे, या फिर आपने रेडियो में जिंगल सुना, टीवी में ऐड देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा और आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आई और अब आप उसमें इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे, आप उस बिल्डर को अप्रोच करेंगे। अगर आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को नहीं कंसल्ट कर रहे हैं तो आप एक बिल्डर को अप्रोच करेंगे जिसका आपने अभी अभी ऐड देखा है, और आप उस बिल्डर के पास जाएंगे। अब ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि जब आप उस बिल्डर के पास पहुंचेंगे तो आप एक प्री कंसेप्ट नोशन में है कि आपने वो ऐड देखा है और उस ऐड में उस प्रोडक्ट के बारे में सारी अच्छाई बताई गई है। अब आप डायरेक्टली जाते हैं बिल्डर के पास और आप बुकिंग कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कंपैरिजन पहले करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो लिया है उसके आसपास का क्या रेट है। क्या पता आपको रेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आए। आपको ये भी देखना होगा कि वो प्रोडक्ट जो है कब लॉन्च हुआ था, शायद वो बीच में काफ़ी डिलेड हो। तो ये जो बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही आपको दे सकता है। अदरवाइज़ कोई भी बिल्डर अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बुराई कभी भी नहीं करेगा। ही विल ओनली टॉक अबाउट द गुड पॉइंट्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो ए बिल्डर के साथ भी काम करता है, बी बिल्डर के साथ भी काम करता है, सी बिल्डर के साथ भी काम कर सकता है, वो आपको ए, बी और सी तीनों के प्रॉपर्टी को लेकर एक अनबायस्ड कंपैरिजन करके आपको बताएगा कि सर आप ए लीजिए, बी लीजिए या सी लीजिए। तो इस वजह से हमें एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए।
अब तीसरी चीज़ ये है पेपर वर्क जो है वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट डील में। आपने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन उसकी प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है तो ये आपको लाइफ टाइम का हेडेक दे सकता है। तो पेपर वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल के पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा मैं काफ़ी बिल्डर्स के पास चक्कर लगा रहा था किसी एक डील की वजह से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टेक्निकल है। इसके लिए बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत है जो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि आप अपने काम में ही ऑक्युपाइड रहेंगे। उसके बाद आपको छुट्टी वाले दिन, सपोज एक दिन संडे को बिल्डर का ऑफिस बंद रहता है, आपको एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके की बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करेंगे अगर आपने एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को हायर नहीं किया हुआ है। अगर आपके पास एक डेडिकेटेड रियल एस्टेट कंसल्टेंट है तो वो आपके सारे पेपर वर्क हैसल फ्री करेगा। उसको पता होगा कि किस बिल्डर के पास जाना है, वो उस पर जान पहचान होगी, उसके पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो वो आपका जो पेपर वर्क है काफ़ी आसानी से कर देगा। अदरवाइज पेपर वर्क की वजह से मैंने बहुत लोगों को परेशान होते हुए देखा है। इवन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे एक इंसान ने 2014-2015 में प्रॉपर्टी लिया हुआ है और 2020 तक उसका प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है। तो आपने एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को क्यों हायर करना है, इसके 3 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता था, वो है एग्ज़िट। देखिए, जैसा आपने एक प्रॉपर्टी में एंट्री तो कर ली है, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया है कि हर अच्छी डील के पीछे, एवरी गुड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट ही नहीं किसी भी इन्वेस्टमेंट में जितनी इंपॉर्टेंट एक एंट्री होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट एक एग्जिट भी होता है। तो आपने अगर एक प्रॉपर्टी खुद लिया हुआ है तो आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करना पड़ेगा कि हाँ जी, अब काफ़ी टाइम हो गया, अब मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया है एंड नाउ लेट्स बुक द प्रॉफिट, और आप उस प्रॉपर्टी से एग्जिट करेंगे। अब आप एग्जिट के वक्त फिर आपको ज़रूरत होगी एक टीम की जो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सके। अब आप घूम फिर के फिर से दोबारा वही सारी प्रैक्टिसेस में लग जाएंगे। खुद ब खुद आपको एक टायरसम जॉब होता है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप इसको टाइम नहीं दे तो ये और भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस वजह से अगर आपके पास एक डेडिकेटेड बंदा होगा तो वो शायद आपको एक राइट टाइम पे नॉक कर दे कि सर दिस इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट। और एग्जिट करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं इसके ऊपर भी एक आगे वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ प्रॉपर्टी को सेल करना ही एक एग्जिट करने का तरीका नहीं है, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू एग्जिट। अब ये सारी जो तरीके हैं ये क्या क्या है, ये एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही आपको गाइड कर पाएगा। और कब एग्जिट करना चाहिए ये बड़ा ही टेक्निकल चीज़ है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट में सबसे ऑप्टिमम रिटर्न आए। तो इस वजह से एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ आपको टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो जी, ये तो हो गए 4 पॉइंट्स कि हमें एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट क्यों हायर करना चाहिए। अब इससे हटकर मैं आप सब लोगों से, जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई दोस्त है जिसने एक एक्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर है जिसने वाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, प्लीज़ डोंट फॉलो सूट एंड इन्वेस्ट क्योंकि आपके दोस्तों ने इन्वेस्ट किया है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपके दोस्त और फैमिली मेम्बर ने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो वो प्रॉपर्टी आपको भी सूट करे। मेरे कहने का मतलब ये है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट ने लगभग 1.25 CR की एक इन्वेस्टमेंट करी थी कुछ टाइम पहले, और उनके एक फ्रेंड है जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उनका बजट जो है वो था लगभग 1 के नीचे 1 CR के नीचे था। Now he was trying to extend his budget and he was trying to do all sort of lending to buy that property, to invest into that same property। ऐसा नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली रिलेटिव्स ने, आपके फ्रेंड्स ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसी प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर मेनी डिफरेंट ऑप्शंस जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, और इसमें आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही सही से हेल्प कर पाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड क्या सही तरीका है, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या राज है। आज के वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ तक फिनिश करते हैं, और अगर आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली ऐसे वीडियोस डालता हूँ, और मुझे रियल एस्टेट में लगभग 8 साल हो गए हैं। मैंने दिल्ली, गुड़गांव, मतलब दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। एंड अगर आपका कोई प्रिसाइज क्वेश्चन है, कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन है, आप मुझे वो सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना है तो मैं एक इंस्टाग्राम का मेरे आईडी का लिंक दे दूंगा यहाँ पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उस पर जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, ये जो आप देख रहे हो बहुत आपको कैमरे में दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग है, और टेम्परेचर लगभग 10 से 11 डिग्री का है। मैं बाहर एक्चुअली आया था स्पेशली इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि माहौल काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कैमरे में बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।